नमस्कार। चलिए आज देखते हैं कि एक्सपर्ट्स कमोडिटी मार्केट में आज के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं। हम उनके गेम प्लान को समझने की कोशिश करेंगे एकदम आसान भाषा में। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बाजार हाई अलर्ट पर क्यों है। फिर सोने और चांदी की बात करेंगे कि चांदी में कमजोरी क्यों दिख रही है। इसके बाद एनर्जी ट्रेड पर नज़र डालेंगे और आखिर में आज के पूरे विश्लेषण से क्या सीखा जा सकता है उसे समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आज बाजार इतना अलर्ट क्यों है? इसके पीछे क्या बड़े कारण हैं? आइए देखते हैं। देखिए, दो बड़ी वजह हैं जो आज मार्केट को ड्राइव कर रही हैं। पहली है अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली एक बहुत ही जरूरी मीटिंग। इसका क्या नतीजा निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और दूसरी बात, शुक्रवार को अमेरिका से कुछ बड़े इकोनॉमिक डेटा आने वाले हैं, जैसे जीडीपी और कोर पीसीई के आंकड़े। ये आंकड़े महंगाई का हाल बताते हैं। इन्हीं दो वजहों से ट्रेडर्स थोड़ा संभल कर चल रहे हैं और बाजार में एक वेट एंड वॉच वाला माहौल बना हुआ है। अच्छा, इस माहौल का सोने पर क्या असर पड़ रहा है? यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प है। एक्सपर्ट्स यहाँ मार्केट के ट्रेंड के बिल्कुल उल्टा जाने की सलाह दे रहे हैं। चलिए समझते हैं कैसे। तो देखिए, स्ट्रैटेजी क्या है। सोना पिछले कुछ समय से बिकवाली के दबाव में है, लेकिन एक्सपर्ट की राय है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। इसी को कहते हैं कॉन्ट्रा कॉल, मतलब भीड़ से अलग चलना। उनका मानना है कि करीब 53,500 के लेवल पर एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस 52,800 का रहेगा और टारगेट है 54,500 का। अब सवाल ये है कि ये कॉन्ट्रा कॉल क्यों? देखिए, सोने के साथ एक अजीब सी खींचतान चल रही है। एक तरफ अगर महंगाई कम होती है तो डॉलर कमजोर होता है, जो सोने के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ सोने को महंगाई से बचने का एक जरिया भी माना जाता है। तो अगर महंगाई ही कम हो गई तो सोने की जरूरत भी कम हो जाएगी, है ना? तो ये एक दो धारी तलवार जैसी स्थिति बन गई है। तो एक्सपर्ट का लॉजिक ये है कि जो भी बुरी खबरें या नेगेटिव बातें थीं, बाजार ने उनको पहले ही पचा लिया है। मतलब उनका असर कीमतों पर आ चुका है। अब यहाँ से खासकर दिन के दूसरे हिस्से में एक रिकवरी की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए ये ट्रेंड के खिलाफ जाने का दाव है। सोने की बात हो गई, अब आते हैं चांदी पर। और यहाँ एक्सपर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ है। चांदी में इस वक्त कमजोरी है, पर क्यों? इसकी एक बहुत खास वजह है। इसकी वजह है लिक्विडिटी की कमी। देखिए, हो क्या रहा है। चीन में लूनर न्यू ईयर की छुट्टियां चल रही हैं, तो वहां के बाजार बंद हैं। उधर अमेरिका में भी छुट्टी थी। जब इतने बड़े बाजार बंद होते हैं तो खरीदने और बेचने वाले लोग कम हो जाते हैं। और जब खरीदार कम हो और बेचने वाले ज्यादा, तो क्या होता है? कीमतें नीचे जाती हैं। बस यही चांदी के साथ हो रहा है। तो फिर चांदी में क्या करना चाहिए? यहाँ पर सलाह है इंतजार करने की। मतलब अभी जल्दबाजी में खरीदारी ना करें। एक जरूरी सपोर्ट लेवल है करीब 2,32,800 से 2,33,000 के बीच। एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक भाव इस लेवल के आसपास नहीं आते, तब तक आक्रामक होकर खरीदने से बचना चाहिए। तो चांदी के लिए निचोड़ यही है, धैर्य रखें, सही लेवल का इंतजार करें। हो सकता है कि अगले हफ्ते जब चीन के बाजार खुलें तो हमें एक बेहतर मौका मिले। अभी के लिए बस इंतजार करना ही सबसे अच्छी रणनीति है। चलिए अब सोने चांदी से आगे बढ़ते हैं और एनर्जी सेक्टर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की, जो एक अहम लेवल के नीचे अटका हुआ है। कच्चे तेल में आज बेचने की सलाह है। लॉजिक ये है कि कीमतें ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस का सामना कर रही हैं, जहां से इनके वापस नीचे आने की संभावना है। तो स्ट्रैटेजी है बेचने की, जिसका स्टॉप लॉस होगा 5,820 और टारगेट रखा गया है 5,700 का। इसे ऐसे समझिए, ब्रेंट क्रूड के लिए $70 का लेवल एक बड़ी दीवार की तरह है। जब तक कीमतें मजबूती से इस लेवल को पार करके ऊपर बंद नहीं होती, तब तक किसी बड़ी तेजी की उम्मीद करना मुश्किल है। अभी हम लगभग $68 के आसपास हैं। और कीमतें ऊपर क्यों नहीं जा पा रही हैं? इसके पीछे कुछ वजह है। एक तो दुनिया में सप्लाई की कोई कमी नहीं है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है। दूसरा, ऐसी खबरें हैं कि ओपेक प्लस देश अप्रैल में अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और तीसरा, अगर अमेरिका ईरान की बातचीत सफल होती है तो ईरान से भी और तेल बाजार में आ सकता है। ये सब मिलकर कीमतों पर दबाव बना रहे हैं। अब आते हैं नेचुरल गैस पर। ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है। यहाँ भी बेचने की ही सलाह है और इसके पीछे का कारण है मौसम का बदलता मिजाज। लेवल है 284.80 के आसपास बेचने का, स्टॉप लॉस 290 का और टारगेट 275 का।
लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना है, जैसा कि एक्सपर्ट ने साफ कहा है, ये बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है। मतलब इसमें जरा सी देर में बड़े मूव आ सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी सलाह ये है कि इसमें अपनी पोजीशन को ओवरनाइट यानी रात भर के लिए होल्ड ना करें। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ सबसे जरूरी है। तो चलिए अब तक की सारी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि आज के इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या जरूरी बातें सीखने को मिली। आज के गेम प्लान से कुछ बहुत ही काम की बातें निकल कर आती हैं। पहली, बड़ी खबरों जैसे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक डेटा पर नजर रखना कितना जरूरी है। दूसरी, छुट्टियों की वजह से जब बाजार में लिक्विडिटी कम होती है तो रिस्क बढ़ जाता है, जैसा हमने चांदी के केस में देखा। तीसरी और सबसे अहम बात, कभी कभी कोई ट्रेड ना करना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। मतलब सही मौके का इंतजार करना। और आखिर में ये कि अगर आपको लगता है कि सारी बुरी खबरें पहले ही प्राइस्ड इन हो चुकी हैं, तो भीड़ के खिलाफ जाकर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आज दिन के अंत तक बाजार पर कौन सी ताकत हावी होगी? जियोपॉलिटिक्स, आने वाला इकोनॉमिक डेटा, या फिर बाजार की अपनी भावना? ये देखना दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। और अब हमारे सभी दर्शकों के लिए खास जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। NSDL ID के माध्यम से आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं सरल तरीके से चलती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।